आप लोगों को भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत का मध्यकालीन इतिहास 3 भागों में डिवाइड है। अर्लियर मेडिवल में, दिल्ली सल्तनत में, मुगल सल्तनत में। अर्लियर मेडिवल 712 एडी से 1200 एडी के बीच में चला था और इसमें 3 लुटेरे आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, भारत के सिंध पर। उस समय भारत में ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान को ही सिंध बोला जाता था उस समय। ईरान से आया था इसने, ईरान का उस समय नाम फारस था, फारस से आया हुआ था। और फारस के खलीफा कौन थे? अल हजाज थे। चचनामा नाम का पुस्तक है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। सबसे पहले जजिया वसूला था, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने जजिया वसूला था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। 600 से ज़्यादा भारतीय महिलाओं को इसने गुलाम बना के ले गया था जब इसने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी दूसरे इसके लुटेरे हैं, अर्लियर लुटेरा था। 1001 से 1027 के बीच में, एडी के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण किया है? तो महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया है। ये गजनी के शासक सुतुगुद्दीन का बेटा था महमूद गजनवी। सुतुगुद्दीन का एक और बेटा था, इस्माइल नाम था उसका। अपने पिता को ही मारकर, महमूद गजनवी अपने पिता को ही मारकर 998 एडी में अपनी गद्दी संभाल ली थी गजनी की। 1018 में इसने मथुरा के मंदिरों को लूटा था। फिर 1025 में सोमनाथ के मंदिरों को लूटा। सोमनाथ के मंदिर का लूट बहुत ही भयंकर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा लूट के ले गया था। 700 मन सोना यानी 28,000 किलो सोना इसने लूटा था। 1200 मन चांदी भी लूट के ले गया था। 1030 में ये मर गया था। 5 इतिहासकार इसके बहुत ही फेमस है, अल बरूनी, फरूकी, फिरदौसी, उतबी और सिस्सनी। तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद नाम का एक किताब लिखा था जिसमें महमूद गजनवी के बारे में लिखा हुआ था। तीसरा कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें इसे 3 बार सफलता मिला था और 2 बार असफलता मिला था। 1175 में मुल्तान में मूलराज राजा थे, उससे इसने लड़ा था, आक्रमण किया था उन पे, तो ये जीत गया था। मोहम्मद गोरी इन पे 1175 में मुल्तान में जीत गया था। फिर 1178 में माउंट एबू पे इसने आक्रमण किया था, तो उस समय कौन राजा थे? भीमदेव द्वितीय थे। भीमदेव द्वितीय से ये हार गया था। मोहम्मद गोरी क्या हुआ था? हार गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था। 1194 जो है चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें इसने मोहम्मद गोरी ने जयचंद को बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दिया था, बहुत ही भयंकर आग लगवाया था इसने, पूरी पुस्तक वहाँ की जल गई थी। इसने अपने कॉइन सिक्कों पे महालक्ष्मी को बनवाया था, की मूर्ति बनवाया था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत हमारा 1206 एडी से 1526 एडी तक चला था। इसमें 5 डायनेस्टी आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और ये याद करने का तरीका क्या है, इसका ट्रिक देख लीजिए। जीजा का टकला साला लोदी, मतलब कि जीजा जी से क्या होता है? गुलाम वंश, का से क्या होता है? खिलजी, क से, और टी से क्या हो जाता है? टकला मतलब तुगलक, और साला मतलब सैयद, लोदी। तो ये ट्रिक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो याद कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश के, क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी दिल्ली फर्स्ट आई थी। और इसको संस्थापक तो बोला जाता है, लेकिन जब उस पर जोर देके रियल फाउंडर पूछेगा तो इल्तुतमिश को लगाएंगे। अगर रियल फाउंडर क्वेश्चन में पूछेगा दिल्ली सल्तनत का तो इल्तुतमिश लगाएंगे। अगर ओनली संस्थापक पूछा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगा देंगे, ठीक। इसे फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे। कौन कौन सा? टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था।
इसने सुल्तानगढ़ी की स्थापना करवाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम इसने पहली मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। मलिक का इसने टाइटल इसको मिला था, और सिपा सलाहकार का भी इससे टाइटल मिला था। लाख बख्श इसको जनता ने बोला था, लाख बख्श के नाम से इसे जनता ने पुकारा था। कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने कराया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। अब इसी के डायनेस्टी में, गुलाम वंश में ही रजिया सुल्तान ने भी शासन किया था। तो ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। 1236 से 1240 के बीच में इन्होंने शासन किया था, और ये मुस्लिम शासक थी। इसने कुबा और कुल्लाह नाम का प्रथा अपनाया था। पर्दा प्रथा को इन्होंने इस पर्दा प्रथा को नहीं माना था। तो कुबा क्या मतलब कि था? ब्लेजर पहनते हैं ना हम लोग, उस कोट का बारे में था कुबा। और कुल्लाह क्या था? कैप लगाने का। तो इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, पर्दा प्रथा को नहीं एक्सेप्ट किया था। क्वाइन इन्होंने चलवाया था। क्वाइन पे क्या लिखवाया था? न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी, और ये तीसरी क्या लिखवाई थी? दिल्ली सल्तनत की महारानी। इन्होंने 3 क्वाइन चलवाया था। और थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। बलबन भी गुलाम वंश का ही एक शासक था। 1265 से 88 तक इसने शासन किया था, और इसने पर्शियन कल्चर को लाया था। इसने बलबनी सिक्का चलवाया था, और नौरोज फेस्टिवल इसने स्टार्ट करवाया था। सजदा और पेबोस नाम का 2 प्रथा चलवाया था। सजदा में क्या था कि उसके जो भी महल में आता था तो उससे प्रणाम करने के लिए झुक के प्रणाम करता था। और पैबोस मतलब अगर कुछ उसको बताना है तो उसको पहले चरण उसका चूमना था। तो ये 2 प्रथा इसने लाया था बलबन ने। तो ये भी बहुत पूछता है, सजदा और पैबोस। मंगलों ने आक्रमण किया और बलबन और इसके बेटे को मार दिया था। ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण किया, फिर इसका डायनेस्टी खत्म हो गया। अब देखो दूसरा क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में चला था, और इसके फाउंडर को थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये कब से कब तक थे? 1290 से 1296 तक थे। मोस्ट फेमस कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। इसमें खिलजी वंश में मोस्ट फेमस कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। रियल नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अली गुरसाब्स। तो ये सब आप लोग लिखते भी चलिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो ये सब याद भी हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे चीज़ें चलाई हुई थी। तो घराई चलाई थी। घराई क्या था? जो घर में रहता है उसे होम टैक्स देना पड़ेगा। चराई, जो पशुओं को पालता है उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। इसने टैक्स 50% फिक्स कर दिया था। पहले क्या था कि राजा सब आते थे और जितना मन करे उतना टैक्स लेके जाते थे, लेकिन इसने क्या किया? 50% फिक्स कर दिया। अगर कोई 200 रुपये कमा रहा है तो उसे 100 रुपया देना है। कोई 50 रुपये कमा रहा है तो 25 रुपये। लेकिन पहले क्या था? अगर कोई 50 रुपया भी कमा रहा है तो राजा उससे कोई फिक्स अमाउंट नहीं लेता था, पूरा भी ले लेता था। तो ऐसे इसने ये काम इसने अच्छा किया था। और मार्केट काउंटर सिस्टम इसने स्टार्ट किया था। मार्केट काउंटर सिस्टम का मतलब क्या है? मार्केट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि ये 300 रुपया कमा रहा है या 400 कॉइन कमा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लगाया था। इसने सबसे पहले आर्मी रिफॉर्म की थी, सैलरी बेसिस पे। मतलब इसने आर्मी को बनाया था, जैसे इस समय आर्मी हमारा रिक्रूट होते हैं वैसे ही। इसने दाग और हुलिया प्रथा चलाया था। दाग में क्या करता था? घोड़े पर दाग लगाया जाता था। और हुलिया मतलब क्या था? आर्मी का यूनिफॉर्म बनवाया था। तो इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये सब काम करवाया था। हौज खास की स्थापना करवाई थी इसने। अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा की इसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार इसी ने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जईमत खाना अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी का किला भी बनवाया था। और गुजरात की रानी से इसने विवाह किया था। मलिक मणि नाम का एक गुलाम इसने लिया था। मलिक कफूर इसने उसका नाम दिया था। मलिक मणि नाम का एक इसने गुलाम को एक्सेप्ट किया था। कितने रुपए में? 1000 दिनार में दिया था। 1000 क्वाइन, उस समय बहुत पैसे का ये था। तो इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, मलिक कफूर को। ये बहुत ही बाद में खतरनाक हुआ था।
नायाब का टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए मलिक कफूर का यहाँ तो लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अब इसके बारे में देखिए। मलिक कफूर क्या था, युद्ध नीति और राजनीति का ज्ञान बहुत था इसके अंदर। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को, जब अलाउद्दीन खिलजी का तबीयत खराब हुआ था तो उसे नज़रबंद करवा दिया था और उसे स्वीट पॉइजन दे दे के मार दिया था, मतलब धीरे धीरे उसको पॉइजन दे दे के मार दिया था। और उसके बेटे की आँख निकलवा लिया था, ये बहुत ही खतरनाक काम किया था। उसके बेटे की आँख निकलवा लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की। 36 दिन का सुल्तान बना था, ये बहुत ही खतरनाक सुल्तान था। अमीर खुसरो क्या थे, सितार उस समय थे। 36 दिन के बाद इसी अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे ने इसको मार गिराया था। अमीर खुसरो क्या थे, सितार वाहक थे, मतलब सितार बजाते थे अमीर खुसरो। तो ये भी पूछता है किस वंश में ये सबसे ज़्यादा फेमस थे। इन्हें तो वैसे 10 संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ये 10 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो को, लेकिन ये सबसे फेमस खिलजी वंश में थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। और तोता ही हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। अब देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या है, 1320 से 1414 के बीच में ये चला था तुगलक वंश। और इसके फाउंडर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 के बीच में चला था और इन्हें गाजी का टाइटल मिला था गयासुद्दीन तुगलक को। अब इनके दो काम इनके बहुत ही फेमस थे। पोस्टल सर्विस, इन्होंने डाक सर्विस स्टार्ट करवाया था और नहरों का निर्माण कराया था। और तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उनका बेटा जौना खान नाम था उनका। पहले रियल नेम तो जौना खान था, बाद में उसने मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम अपना चेंज कर लिया था। जौना खान इसका रियल नेम था। मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम भी पूछता है तो जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 5 वर्ष के बाद ही अपने पिता को मार गिराया था। जब वो गद्दी संभाले थे तुगलक वंश का, तो 5 वर्ष ही शासन किए थे, तभी उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें मार गिराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे जो जनता के विपरीत साबित होते थे, मतलब उल्टा साबित हो जाता था। अच्छा काम करना चाहता था लेकिन उल्टा हो जाता था, इसलिए इसे पागल राजा के नाम से जाना। इसने अपने कैपिटल कहाँ रखी थी, देवगिरी दौलताबाद में रखी थी कैपिटल। टोकन करेंसी इसने लाया था। दीवाने अमीर कोही, मतलब उस समय दीवाने अमीर कोही को एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था। वह इसने सबसे ज़्यादा इसका फेमस यही हुआ था, दीवाने अमीर कोही का जो कंसेप्ट था इसका। फिरोज शाह तुगलक इसके आए थे लास्ट। अशोक के शिलालेखों को लाए थे नेपाल से इन्होंने। और जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हक़ सर्ब टैक्स लगाया था इसने, हक़ सर्ब। तो अब देखिए, अब थोड़ा ही बचा है। सैयद वंश क्या है, 1414 से 1450 तक चला था सैयद वंश। और इसके फाउंडर कौन थे, खिलजी खान। बस यही इससे पूछता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और इसका जो कैपिटल था वो लाहौर था, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब लोधी वंश देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोधी वंश से 1451 से 1526 तक चला था। और इसके फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी थे। और ये पहला अफगानी था। कौन था पहला अफगानी, बहलोल लोधी था। बहलोली सिक्का इसने चलवाया था। फिर इसके सिकंदर लोधी, ये भी बहुत ही फेमस राजा था, शासक था। आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 ईस्वी में की थी। तो पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। कैपिटल आगरा को सबसे पहले 1506 ईस्वी में इसने बनाया था। और इसको गाजे सिकंदरी का इसे टाइटल मिला। गाजे सिकंदरी नाम का एक मेजरमेंट यूनिट इसने चलवाया था। उसमें क्या होता था, पहले जैसे अभी एकड़ के रूप में चलता है ना, एकड़ बिस्सा ऐसे चलता है, तो ये मेजरमेंट यूनिट बनवाया था गाजे सिकंदरी नाम से। पोएट्री लिखना इसे बहुत ही पसंद थी और गुल्लकी नाम की पोएट्री इसकी बहुत ही फेमस थी। शाही टाइटल इसको मिला था। अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। 1517 से 1526 तक इसने शासन किया था। और इसके बच्चे भी इसे पसंद नहीं करते थे, इतना ये खतरनाक शासक था। इसके बच्चे भी इसे पसंद नहीं करते थे। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर से। तो इब्राहिम लोदी को मार दिया था बाबर ने। उसके बाद से मुगल सल्तनत आ जाता है। तो इसके बाद से मैं सेकेंड वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, टू बी कंटिन्यूड इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि और मैं आप लोगों की ऐसे वीडियो ला सकूं। थैंक यू।